नमस्कार साथियों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस वीडियो में हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत उपन्यास की व्याख्या को देखेंगे। और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए, शेयर करिए और आप इस वीडियो से अपने लिए बहुत ही अच्छे नोट्स तैयार कर सकते हैं जो कि आपके आगामी आने वाली हिंदी से संबंधित जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें वो नोट्स बहुत ही आपके काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आपको इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखने को मिलेंगे और हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यासकारों और उनके उपन्यासों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। हिंदी गद्य साहित्य उपन्यास। आधुनिक काल में विकसित गद्य विधाओं में उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी में इस विधा का श्री गणेश अंग्रेजी एवं बंगला उपन्यासों की लोकप्रियता से हुआ। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा है। इस संबंध में जिन दो उपन्यासों का नाम लिया जाता है वे है श्रद्धाराम फुल्लौरी कृत भाग्यवती, जो कि 1877 ईस्वी इसका रचना काल है। भाग्यवती का श्रद्धाराम फुल्लौरी जी की ये कृति है। और दूसरा है लाला श्रीनिवास द्वारा रचित परीक्षा गुरु, जो कि 1882 ईस्वी इसका रचना काल है। तो इन दोनों में मतभेद रहता है कि कौन सा हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाए। तो अधिकांश विद्वान परीक्षा गुरु को ही हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। तो परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है परीक्षा गुरु को। और इसका प्रकाशन वर्ष भी आप नोट कर लीजिएगा, सन 1882, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। हिंदी उपन्यास के विकास क्रम का अध्ययन करने के लिए उसे 3 चरणों में विभक्त किया गया है। यदि प्रेमचंद्र को हिंदी उपन्यासकारों में केंद्र बिंदु मान लें तो यह 3 चरण निम्न प्रकार होंगे। पहला है प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यास, दूसरा है प्रेमचंद्र युगीन हिंदी उपन्यास और तीसरा है प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। पहला देखिए, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। यह हिंदी उपन्यास का प्रारंभिक चरण था, अतः अभी तक उपन्यास विधा अपना स्वरूप ग्रहण करने का प्रयास कर रही थी। इस काल में लिखे गए उपन्यास प्रधानतः सुधारवादी एवं उपदेशवादी प्रवृत्ति से प्रचलित थे और उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो मनोरंजन ही माना जा सकता है। श्रद्धाराम फुल्लौरी एवं लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास इसी युग के उपन्यास हैं। इनके अतिरिक्त इस काल में सामाजिक, ऐतिहासिक, तिलिस्मी, जासूसी उपन्यासों की रचना अधिक हुई है, जिनका जनजीवन से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं दिखाई पड़ता। तिलिस्मी उपन्यासों में यद्यपि प्रेम चित्रण का अवसर भी आया हुआ दिखता है इसमें, किंतु उपन्यासकारों का मूल उद्देश्य रहस्य रोमांच की एयारी एवं तिलिस्मी दुनिया में ले जाकर पाठकों को चमत्कृत करना मात्र रहा है। इस काल के जो प्रमुख उपन्यासकार हैं, पंडित बालकृष्ण भट्ट को माना जा सकता है। इनके लिखे 3 उपन्यास रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी तथा एक अजान 100 सुजान ये उल्लेखनीय हैं। तो पंडित बालकृष्ण भट्ट के आप ये 3 उपन्यास नोट कर लीजिए। पहला है रहस्य कथा, दूसरा है नूतन ब्रह्मचारी और तीसरा है एक अजान 100 सुजान। इनकी रचना काल भी आप नोट कर लीजिएगा। इन उपन्यासों का मूल स्वर सुधारवादी एवं उपदेश मूलक रहा है। भारतेंदु जी के मित्र ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्यामा स्वप्न नामक एक वृहद उपन्यास की रचना सन 1888 ईस्वी में की थी। देखिए, श्यामा स्वप्न के रचनाकार का नाम भी आता है एग्जाम में, तो ये है ठाकुर जगमोहन सिंह।
इसका प्रमुख प्रतिपाद्य राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण रीतिकालीन पद्धति पर करना रहा है। लज्जाराम मेहता ने सुधारवादी ढंग पर धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, बिगड़े का सुधार, ये भी बहुत बार पूछा गया है, तथा आदर्श हिंदू, और ये उपन्यास भी पूछा जाता है कि आदर्श हिंदू किसका लिखा हुआ है, तो ये है ठाकुर जगमोहन सिंह का। आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता जी का है। और देखिए इसमें एक और आता है बिगड़े का सुधार, ये भी लज्जाराम मेहता जी का है। दो रचनाएं बहुत बार पूछी गई हैं। इन चारों उपन्यासों की रचना इन्होंने लज्जाराम मेहता जी ने की है। राधा कृष्णदास ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु निसहाय हिंदू नामक उपन्यास लिखा है। तो राधा कृष्णदास जी ने जो गोवध की समस्या का निवारण करने के लिए कौन सा उपन्यास लिखा है, ये प्रश्न भी बनता है, तो ये है निसहाय हिंदू। आगे देखिए, प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी उपन्यासकारों में जिस उपन्यासकार का नाम सर्वाधिक आदर से लिया जाता है वे हैं बाबू देवकीनंदन खत्री। इन्होंने तिलस्मी एवं ऐयारी उपन्यासों की रचना करके पाठकों का पर्याप्त मनोरंजन किया। ऐसा कहा जाता है कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों को पढ़ने के लिए ही बहुत से अहिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। इनके लिखे प्रसिद्ध उपन्यास हैं चंद्रकांता, जो कि 1891 ईस्वी में लिखा है इन्होंने, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, नरेंद्र मोहिनी, वीरेंद्र वीर, ये सभी इनके द्वारा रचित उपन्यास हैं, देवकीनंदन खत्री जी द्वारा रचित। जासूसी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय हिंदी में गोपाल राम गहमरी को दिया जा सकता है। तो जासूसी उपन्यासों का श्री गणेश किसने किया था हिंदी में? ये किया था गोपाल राम गहमरी जी ने। वे अंग्रेजी के जासूसी उपन्यास लेखक आर्थर कानन डायल से बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थे। गहमरी जी के उपन्यासों में जो प्रमुख हैं वो हैं सरकटी लाश, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, गुप्त भेद, जासूस की ऐयारी, ये सभी इनके द्वारा रचित जो उपन्यास हैं गहमरी जी द्वारा। इन उपन्यासों ने विशुद्ध मनोरंजन का ही कार्य किया। जासूसी उपन्यासों में किशोरी लाल गोस्वामी कृत जिंदे की लाश, तिलस्मी शीश महल, लीलावती, याकूत तख्ती, ये सभी उल्लेखनीय हैं। गोस्वामी जी ने कुछ सामाजिक एवं ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखे हैं जिनमें समाज सुधार पर विशेष इन्होंने बल दिया है। ऐसे उपन्यासों में प्रणयिनी परिणय, मस्तानी, प्रेममयी, इन सभी का नाम लिया जा सकता है। द्विवेदी युगीन उपन्यासकारों में अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाम भी आदर से लिया जाता है। उनके लिखे दो उपन्यास हैं ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। तो आप इनकी रचना कालों को भी नोट कर लीजिएगा। इस काल के कुछ अन्य उपन्यासकार हैं लज्जाराम शर्मा, जिनके उपन्यास हैं आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू, बिगड़े का सुधार, मन्नत द्विवेदी जी की है रामलाल, और राधिका रमण प्रसाद सिंह द्वारा रचित जो उपन्यास है वो है प्रेम लहरी। दूसरा जो आता है उपन्यास का जो युग है वो प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास है। प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासकारों में प्रेमचंद अपनी महान प्रतिभा के कारण युग प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। उनके उपन्यासों में पहली बार सामान्य जनता की समस्याओं की कलात्मक अभिव्यक्ति की गई है। अपने महान उपन्यासों के कारण वे वास्तव में उपन्यास सम्राट की पदवी पाने के अधिकारी सिद्ध हुए हैं। प्रेमचंद्र के उपन्यास राष्ट्रीय आंदोलन, कृषक समस्या, मानवतावाद, भारतीय संस्कृति, शोषण, विधवा विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि विविध विषयों से ये संबंधित रहे हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रेमचंद का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता है।
तो ये हजारे जी का कथन है और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है प्रेमचंद जी के लिए, इसे नोट कर लीजिएगा आप। तो प्रेमचंद जी ने हमारे ही आसपास के जो भी उन्होंने उस समय विषमताएं देखी थी, दुख देखे थे लोगों के, नारी समस्याएं जो भी थी, नारी उत्पीड़न जो जो भी किया जाता था दहेज के कारण और चीज़ें भी, तो उसी पर आधारित उन्होंने उपन्यास लिखे थे और उपन्यास सम्राट की उन्होंने पदवी प्राप्त की थी। प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यासों में हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। मंगलसूत्र इन्होंने लिखा लेकिन ये अपूर्ण है, तो इनके रचनाकाल आप जरूर नोट कर लीजिएगा। रचनाकाल भी इनके पूछे जाते हैं और इनका क्रम भी पूछा जाता है इन उपन्यासों का। प्रेमचंद्र ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया। वस्तुतः सेवा सदन के प्रकाशन के साथ ही हिंदी उपन्यास को नई दिशा प्राप्त हो गई। इस उपन्यास में उन्होंने विवाह से जुड़ी समस्याओं, दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान आदि को उठाया है, किंतु इन्हें प्रस्तुत करने का ढंग पूर्ववर्ती उपन्यासों से एकदम इनका अलग रहा है। निर्मला उपन्यास में उन्होंने दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया है। तो ये प्रश्न भी बनता है कि प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में उन्होंने अनमेल विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया है, तो ये है निर्मला उपन्यास इनका। कृषक जीवन की समस्याओं का यथार्थ चित्रण उन्होंने गोदान में किया है, जो उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा जाता है। रंगभूमि में शासक वर्ग के अत्याचारों का चित्रण है, तो कर्मभूमि में स्वतंत्रता संग्राम की एक झलक है। गबन में उन्होंने स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणामों का चित्रण किया है, तो कायाकल्प पुनर्जन्म से संबंधित है। प्रेमचंद्र के उपन्यासों की एक प्रमुख विशेषता है आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद, जिसके कारण वे पाठकों में अति लोकप्रिय हुए हैं। तो इनके उपन्यासों की जो प्रमुख विशेषता वो पूछी जाती है, तो ये है आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। इन्होंने अपने ही जीवन के चारों ओर जो भी समस्याएं देखी यथार्थ जीवन में, तो उसी से संबंधित इन्होंने उपन्यास वगैरह लिखे और जो कि आदर्श रूप में उन्होंने प्रस्तुत किए थे। तो यही इनके उपन्यासों की विशेषता रही थी प्रमुख रूप से। प्रेमचंद्र के समकालीन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा उग्र, वृंदावन लाल वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जीपी श्रीवास्तव आदि प्रमुख हैं। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने काव्य, नाटक आदि क्षेत्रों में सफलता पाने के साथ साथ उपन्यासों की रचना करके भी ख्याति अर्जित की। उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी का जो प्रमुख उपन्यास रहे थे वो कंकाल, जो कि 1929 में इन्होंने लिखा, और तितली, जो कि 1934 में लिखा गया है, नामक दो उपन्यासों की इन्होंने रचना करी। और प्रसाद जी कौन से युग के उपन्यासकार थे, तो ये प्रेमचंद्र युगीन उपन्यासकार थे, ये प्रश्न भी बनता है। इरावती नामक एक अधूरा उपन्यास भी इन्होंने लिखा है, जिसे वे अपनी अकाल मृत्यु के कारण पूरा नहीं कर सके। कंकाल में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है, जबकि तितली के द्वारा उन्होंने प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या की है। विशंभर नाथ शर्मा कौशिक जी के दो प्रसिद्ध उपन्यास हैं, पहला है भिखारिणी और दूसरा है माँ। भिखारिणी उपन्यास में उन्होंने अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथानक का आधार बनाया है, तथा माँ उपन्यास में उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार का चित्रण करते हुए वैश्यालयों के वातावरण को प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद्र युगीन उपन्यासकारों में आचार्य चतुरसेन शास्त्री एक प्रतिभा संपन्न उपन्यासकार थे। इन्होंने इतिहास पुराण से कथानकों का चयन करने के साथ साथ काल्पनिक पात्रों के द्वारा सामाजिक समस्याओं का उद्घाटन करने वाले उपन्यास इन्होंने लिखे थे। वैशाली की नगरवधू, वयम रक्षामः, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेध, अपराजिता इनके प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। प्रताप नारायण श्रीवास्तव के उपन्यास आदर्शवादी परंपरा के उपन्यास कहे जा सकते हैं।
विदा, विजय, विकास, विसर्जन, बेकसी का मजार, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अंतिम उपन्यास में उन्होंने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के चरित्र को उन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति के परिप्रेक्ष्य में उजागर करने का प्रयास किया है। वृंदावन लाल वर्मा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं। इनके भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ये उपन्यास हैं, तो आप इन सभी को नोट कर सकते हैं क्योंकि इसमें से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। गढ़कुंडार, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, माधवजी सिंधिया, ये सभी उपन्यासों में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों को चरित्र नायक के रूप में प्रस्तुत किया है। संगम, लगन और कुंडली चक्र उनके सामाजिक उपन्यास हैं। प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी कुछ उपन्यास लिखे हैं, जिनमें प्रमुख देखिए अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती और कुल्ली भाट। इनके आप रचनाकाल भी देख लीजिएगा। निराला के उपन्यासों में भावुकता एवं काव्यात्मकता का समावेश हुआ है। इसमें नारी समस्याओं का निरूपण प्रमुख रूप से हुआ है। तीसरे नंबर का जो युग आता है वो प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास है और इसमें देखिए इसे भी 5 भागों में बांटा गया है। विषय की दृष्टि से अगर हम देखें तो पहला है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, दूसरा है साम्यवादी जिसे प्रगतिवादी उपन्यास भी कहा जाता है, तीसरे नंबर का है ऐतिहासिक उपन्यास, चौथा है आंचलिक उपन्यास और पांचवा है प्रयोगवादी उपन्यास। पहला देखिए मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में जो प्रमुख रूप से उपन्यासकार रहे थे वो थे जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी एवं अज्ञेय। जैनेन्द्र ने परख जो कि 1929 ईस्वी में लिखा, सुनीता 1935 में और त्यागपत्र 1937 में। तो ये इनके बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध उपन्यास रहे और इनके प्रकाशन वर्ष भी पूछे जाते हैं। उनके कुछ अन्य उपन्यास देखिए कल्याणी, सुखदा, विवर्त और व्यतीत। इन उपन्यासों में विभिन्न पात्रों के मन की उलझनों, गुत्थियों एवं शंकाओं का निरूपण कथा के माध्यम से किया गया है। त्यागपत्र में मृणाल के आत्मपीड़न की गाथा का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है, साथ ही अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का चित्रण भी किया गया है। सुनीता में फ्रायड के सिद्धांतों के आलोक में हरिप्रसन्न के व्यवहार का चित्रण किया गया है तथा कल्याणी एक अतृप्त और आधुनिक नारी की कथा है। सुगधा एक कुंठाग्रस्त नारी की कहानी है। इलाचंद्र जोशी ने उच्च कोटि के लगभग 1 दर्जन उपन्यासों की रचना की है। उनके प्रमुख उपन्यास देखिए इसमें से भी पूछे जाते हैं इलाचंद्र जोशी जी के उपन्यास भी, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी जो कि 1955 में लिखा गया है, जहाज का पंछी। इन उपन्यासों में जोशी जी ने मानव मन की कुंठाओं एवं ग्रंथियों का सुंदर विश्लेषण किया है। यद्यपि उनके अधिकांश उपन्यासों की मूल विषय वस्तु प्रेम एवं रोमांस रहा है, तथापि उसका विवेचन विज्ञान के आलोक में इन्होंने किया है। मनोविश्लेषण परक उपन्यासों में अज्ञेय द्वारा रचित शेखर एक जीवनी जो कि 1941 ईस्वी में लिखा गया है, नदी के द्वीप 1951 में तथा अपने अपने अजनबी का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये तीनों ही अज्ञेय जी द्वारा रचित उपन्यास रहे हैं। अगला जो उपन्यास है ये है हिंदी के साम्यवादी उपन्यास में वे आते हैं जिनमें मार्क्सवादी विचारधारा का आधार ग्रहण करके कथानक का ताना बाना बुना गया है। यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, रांगेय राघव, भैरव प्रसाद गुप्त और अमृत राय इसी कोटि के उपन्यासकार हैं जिन्होंने साम्यवादी उपन्यास लिखे हैं। यशपाल ने पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अमिता, दिव्या और झूठा सच ये प्रमुख रूप से उपन्यास रहे हैं इनके, यशपाल जी द्वारा रचित हैं ये। इन उपन्यासों में मार्क्सवादी विचारों को अभिव्यक्ति दी है यशपाल जी ने। झूठा सच देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित एक ऐसा उपन्यास है जिसमें तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का सफलतापूर्वक चित्रण हुआ है। इनके अतिरिक्त भैरव प्रसाद गुप्त ने मशाल, सती मैया का चौरा आदि उपन्यासों में मार्क्सवादी चेतना का निरूपण किया है। इस युग के 2 महत्वपूर्ण उपन्यास लेखक हैं भगवती चरण वर्मा
और अमृतलाल नागर। वर्मा जी के कई उपन्यास प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सभी, नचावत राम गोसाई। ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध इनके उपन्यास हैं भगवती चरण वर्मा जी के। इन उपन्यासों में समकालीन राजनीति एवं समाज से कथानक लिए गए हैं तथा उपन्यासकार ने अपनी पैनी दृष्टि से संयुक्त परिवार की समस्या, शोषण, सत्याग्रह, मिल मालिकों की दुरंगी नीति, पुलिस की धांधली आदि का सटीक चित्रण किया है। चित्रलेखा में पाप पुण्य की समस्या को इन्होंने प्रस्तुत किया है। अमृतलाल नागर ने सेठ बाकेमल और अमृत और विष, बूंद और समुद्र, महाकाल, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, मानस का हंस आदि अनेक उपन्यासों की इन्होंने रचना की है। बूंद और समुद्र उनका श्रेष्ठतम उपन्यास है, जिसमें भारतीय समाज की रीति नीति, आचार विचार, जीवन दृष्टि, मर्यादाओं एवं मान्यताओं का चित्रण कथानक के द्वारा किया गया है। मानस का हंस उनका एक जीवनी परक उपन्यास है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास का जीवन वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार खंजर नयन में सूरदास के जीवन को कथानक के रूप में बांधकर सूर की जीवनी देने का प्रयास किया गया है। तो इसमें जो प्रमुख पॉइंट्स हैं आप उन्हें नोट कर सकते हैं। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों में बाबू वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम इस वर्ग में लिया जा सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा, पुनर्नवा और अत्रैक्य आख्यान में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय करते हुए रोचक उपन्यासों की रचना की है तथा रांगे राघव ने मुर्दों का टीला नामक ऐतिहासिक उपन्यास में मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का चित्रण किया है। आंचलिक उपन्यास में किसी विशेष अंचल का चित्रण कथानक के द्वारा किया जाता है। हिंदी के आंचलिक उपन्यासकारों में सर्वप्रमुख हैं फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने मैला आंचल जो कि 1954 ईस्वी में लिखा तथा परिति परिकथा 1957 ईस्वी में नामक उपन्यासों में बिहार के ग्रामीण अंचल के रहन सहन, रीति रिवाज, राजनीतिक आस्थाओं आदि का विशद चित्रण किया है। रेणु के अतिरिक्त अन्य आंचलिक उपन्यासकार हैं नागार्जुन, रतिनाथ की चाची, इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं नागार्जुन जी के, उनमें हैं बलचन्मा, बाबा बटेश्वर नाथ, दुखमोचन, वरुण के बेटे। ये नागार्जुन जी द्वारा रचित उपन्यास हैं। और उदय शंकर भट्ट जी द्वारा रचित सागर लहरें और मनुष्य, बहुत बार पूछा गया है ये, सागर लहरें और मनुष्य, उदय शंकर भट्ट इनके हैं ये। रांगे राघव का कब तक पुकारूं, ये सभी प्रमुख उपन्यास रहे हैं। इनमें देखिए ग्रामीण परिवेश को आधार बनाकर भी कुछ उपन्यास लिखे हैं, जिनमें प्रमुख हैं आधा गांव, राही मासूम रजा जी द्वारा रचित है, अलग अलग वैतरणी शिव प्रसाद सिंह जी द्वारा, जंगल के फूल ये राजेंद्र अवस्थी जी का है, बबूल ये विवेकी राय का है, पानी के प्राचीर ये रामदरस मिश्र, बहुत बार पूछा गया है पानी के प्राचीर, रथ के पहिए हिमांशु श्रीवास्तव का, ये भी प्रमुख है। इन सभी उपन्यासों में आधुनिकीकरण के कारण बदलते ग्रामीण समाज का चित्रण किया गया है। आप इन सभी उपन्यासकारों के उपन्यासों को नोट करते रहिए। इसी संदर्भ में उन उपन्यासों को भी लिया जा सकता है जिनमें व्यंग्यात्मक लहजे में भारतीय समाज के समग्र रूप को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। इस दृष्टि से श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी उल्लेखनीय कृति है, जिसमें स्वतंत्रोत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने की कोशिश की गई है। इस उपन्यास की कथा शिवपालगंज गांव की है। तो राग दरबारी में कौन से गांव का वर्णन किया है? शिवपालगंज का। ये भी प्रश्न बनता है इसमें। जहां की जिंदगी प्रगति और विकास के तमाम नारों के बावजूद निहित स्वार्थों एवं अवांछनीय तत्वों के सामने घिसट रही है। शिवपालगंज की पंचायत, कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी साक्षात रूप में वह राजनीतिक संस्कृति है जो प्रजातंत्र और लोकहित के नाम पर हमारे चारों ओर फल फूल रही है। अगला है
इसमें आधुनिक हिंदी उपन्यासों की जो नवीनतम धारा को प्रयोगवादी उपन्यास या आधुनिकता बोध के उपन्यास कहा जा सकता है। औद्योगिकरण, बदलते हुए परिवेश, भ्रष्ट व्यवस्था, महानगरीय जीवन और यांत्रिक सभ्यता के परिणाम से आज जीवन में विशृंखलता और अकेलापन, निराशा घर कर गई है। मोहन राकेश के अंधेरे बंद कमरे तथा न आने वाला कल ऐसे ही उपन्यास हैं। इनके अतिरिक्त राजेंद्र यादव के उखड़े हुए लोग में उपन्यासकार ने टूटते हुए मानव का चित्रण किया है। मन्नू भंडारी ने आपका बंटी में तलाकशुदा दंपति के बच्चों पर पड़ने वाला जो दुष्परिणाम है उसका निरूपण किया है, तो नरेश मेहता ने यह पथ बंधुता में अकेलेपन और अजनबीपन का बोध कराया है। निर्मल वर्मा के उपन्यास वे दिन में, लालटीन की छत और एक चिथड़ा सुख में भी आधुनिकता का बोध मुखरित हुआ है। उषा प्रेमवदा के उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका एवं 55 खंबे लाल दीवारें में भी आधुनिकता का बोध इन्होंने उभारा है। भीष्म साहनीकृत तमस में विभाजन की मानसिकता एवं उससे लाभ उठाने वाले लोगों को बेनकाब किया गया है। मनोहर श्याम जोशी कृत कुरु कुरु स्वाहा में युवा पीढ़ी की दिशाहीनता को अभिव्यक्ति दी है। उक्त उपन्यासकारों के अतिरिक्त भी सैकड़ों उपन्यासकार नए नए कथानकों की कल्पना का सुंदर उपन्यास लिख रहे हैं। शिल्प की दृष्टि से भी नवीन प्रयोग किए जा रहे हैं। धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा, ये पोड़ा हो गया है, यहाँ पर घोड़ा है। गिरधर गोपाल का चांदनी के खंडहर नवीन शिल्प की दृष्टि से उल्लेखनीय उपन्यास हैं। आधुनिक उपन्यासों में विषय वैविध्य के साथ साथ शैलियों के विभिन्न रूप दिखाई पड़ते हैं। आत्मकथात्मक शैली, डायरी शैली, पत्र शैली, वर्णनात्मक शैली, संवाद शैली आदि विविध शैलियों में उपन्यास लिखे जा रहे हैं। आज उपन्यास का जो कथ्य है वो जीवन के अधिक नज़दीक है, उसमें यथार्थ का पुट अधिक है। मानवीय संबंधों के बदलते रूप को उसमें उजागर करने का प्रयास किया गया है तथा महानगरीय बोध से उत्पन्न मानसिकता को अभिव्यक्ति दी है। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख जो अभी हमने उपन्यासकार देखे और उसके अलावा भी कुछ और भी हैं, तो आप इन्हें ज़रूर नोट कर लीजिएगा, प्रमुख उपन्यासकार और उनके उपन्यास। लाला श्रीनिवास दास, इनके द्वारा जो रचित हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है वो परीक्षा गुरु है, जो कि 1882 ईस्वी में लिखा गया है। श्रद्धा राम फुल्लौरी, इनका है भाग्यवती, 1877। आप इनके रचना काल भी नोट करते रहिएगा। अगले हैं बालकृष्ण भट्ट, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सौ सुजान, इनके प्रमुख उपन्यास हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका प्रसिद्ध है श्यामा स्वप्न, बहुत बार पूछे गए हैं ये। मैंने इसमें वही उपन्यास रखे हैं जो कि पिछली एग्जाम में आए हुए हैं। राधा कृष्णदास, इनका है निसहाय हिंदू। बाबू देवकीनंदन खत्री, इनका है चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी और भूतनाथ। गोपाल राम गहमरी का है सरकटीलास, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, जासूस की ऐयारी। किशोरी लाल गोस्वामी जी का है जिंदे की लाश, तिलस्मी शीश महल, लीलावती, कुसुम कुमारी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल। प्रेमचंद्र जी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं उपन्यास में, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। इनके रचनाकाल जरूर आप नोट कर लीजिएगा। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी का है माँ और भिखारिणी, ये दो इनके प्रमुख उपन्यास हैं। जयशंकर प्रसाद जी के हैं कंकाल, तितली, इरावती, जो कि अपूर्ण है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी का है वैशाली की नगर वधू, वयम रक्षामः। सोमनाथ, आलमगीर, सोना और खून, रक्त की प्यास, आत्मदाह, अमर अभिलाषा, मंदिर की नर्तकी, नरमेध, अपराजिता। तो ये शास्त्री जी के हैं प्रमुख। वृंदावन लाल वर्मा, जो कि ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में प्रसिद्ध रहे थे, इनके हैं गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, टूटे कांटे, माधव जी सिंधिया, संगम, लगन, प्रत्यागत, कुंडली चक्र। निराला जी द्वारा रचित जो उपन्यास हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं। अप्सर, अलका, निरुपमा, प्रभावती, कुल्ली भाट, काले कारनामे।
जैनेन्द्र जी के हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत। जैनेन्द्र जी के जो अक्सर ये उपन्यास है इनका क्रम पूछा जाता है, तो आप इनके प्रकाशन वर्ष से या रचनाकाल इन्हें नोट कर लीजिएगा। इलाचंद्र जोशी जी के हैं सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र। अज्ञेय जी के हैं शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। यशपाल जी द्वारा रचित हैं पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अमिता, दिव्या, झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात। तेरी मेरी उसकी बात बहुत प्रसिद्ध है, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित है चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, सभी नचावत राम गोसाई। अमृतलाल नागर जी के हैं बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, सेठ माँ के मल, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन, महाकाल, शतरंज के मोहरे। रांगे राघव जी द्वारा रचित हैं कब तक पुकारूं, मुर्दों का टीला, राह न रुकी, अंधेरे के जुगनू, विषाद मठ, आखिरी आवाज, बंदूक और बीन, छोटी सी बात, राई और पर्वत। द्विवेदी जी द्वारा रचित उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। फणीश्वरनाथ रेणु जी के हैं मेला आंचल, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है 1954। परिति परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति। नागार्जुन जी द्वारा रचित हैं वरुण के बेटे, रतिनाथ की चाची, दुखमोचन, बलचन्मा, बाबा बटेश्वर नाथ। अगले हैं राही मासूम रजा, इनके जो उपन्यास हैं वो है आधा गांव, टोपी शुक्ला और ओस की बूंद। शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित प्रमुख है अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है, ये बहुत बार पूछा गया है, गली आगे मुड़ती है किसका है, ये है शिव प्रसाद सिंह जी का। दिल्ली दूर है, औरत, कोहरे में युद्ध, नीला चांद, नीला चांद भी बहुत बार पूछा गया है। हिमांशु श्रीवास्तव, रथ के पहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है। श्रीलाल शुक्ल जी के हैं राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास। रामदरस मिश्र जी के हैं पानी के प्राचीर, बहुत बार पूछा गया है। जल टूटता हुआ, सूखता हुआ तालाब, 20 बरस, दूसरा घर, आकाश की छत। राजेंद्र यादव जी के हैं उखड़े हुए लोग, बहुत बार ये पूछा गया है। सारा आकाश भी पूछा जाता है। शह और मात, उल्टा, मुखर चिंतन। मन्नू भंडारी, वैसे तो इसमें दिए गए जो मैंने लिखे हैं इसमें वो सभी उपन्यास प्रमुख हैं, लेकिन जिन्हें मैं बोल रही हूँ तो आप एक बार उन्हें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये पूछे गए हैं पुरानी एग्जाम में। तो मन्नू भंडारी जी का है महाभोज, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान, ये भी पूछा जाता है 1 इंच मुस्कान, जो कि राजेंद्र यादव जी के साथ लिखा है इन्होंने। नरेश मेहता जी द्वारा रचित है यह पथ बंधु था, बहुत बार पूछा गया है ये। डूबते मस्तूल। मोहन राकेश जी का है अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, अंतराल, अंतराल भी महत्वपूर्ण है। धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। निर्मल वर्मा जी के हैं वे दिन, लालटीन की छत, एक चितड़ा, सुख, इनके तीनों ही प्रमुख हैं, तो तीनों को ही आप नोट कर लीजिएगा। उषा प्रेमवदा, रुकोगी नहीं राधिका, 55 खंबे लाल दीवारें, अंतर वसी। भीष्म साहनी जी द्वारा रचित हैं तमस, बसंती, कुंती, भाग्य रेखा, कड़ियाँ, झरोखे, मैया दास की माड़ी। मनोहर श्याम जोशी के हैं कुरु कुरु स्वाहा, क्याप, लखनऊ मेरा लखनऊ, लखनऊ मेरा लखनऊ बहुत बार पूछा गया है ये। भैरव प्रसाद गुप्त जी का है सती मैया का चौरा, मशाल, गंगा मैया। नरेंद्र कोहली जी का है दीक्षा, संघर्ष, युद्ध, अवसर, आतंक। उदय शंकर भट्ट का है सागर लहरें और मनुष्य, बहुत बार पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण है ये, सागर लहरें और मनुष्य। अमृत राय जी का है बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, सुख दुख। कमलेश्वर जी द्वारा रचित है सुबह दोपहर शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी, इनके तीनों ही प्रमुख हैं ये उपन्यास। कृष्णा सोबती का है सूरजमुखी, अंधेरे के, यारों का यार, मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा, ए लड़की। कृष्णा सोबती द्वारा रचित ये सभी बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। गोविंद मिश्र जी के हैं हुजूर दरबार, 5 आंगनों वाला घर,
लाल पीली जमीन, वह अपना चेहरा उतरती हुई धूप, 5 आंगनों वाला घर, ये महत्वपूर्ण है इनका। मृदुला गर्ग जी का है चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य। विष्णु प्रभाकर के हैं अर्धनारीश्वर, तट की बंधन, निशिकांत। सुरेंद्र वर्मा जी का है मुझे चाँद चाहिए अंधेरों के परे, मुझे चाँद चाहिए बहुत बार पूछा गया है ये सुरेंद्र वर्मा का। मंजुल भगत का है लेडी क्लब, अनारो। राजकमल चौधरी का है मछली मरी हुई, नदी बहती थी। विवेकी राय का है सोना माटी और बबूल, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं ये। हरिशंकर परसाई जी का है रानी नागमती की कहानी। शानी का है काला जल, काला जल भी महत्वपूर्ण है ये। महीप सिंह का है अभी शेष है। नागार्जुन जी का है बलचन माँ, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, कुंभीपाक, मर्यादा पुरुषोत्तम, अभिनंदन। तो इसमें से कुंभीपाक ये भी प्रमुख है, रतिनाथ की चाची और वरुण के बेटे। ममता कालिया जी का है बेघर और दौड़। वल्लभ डोभाल जी का है तिब्बत की बेटी, महत्वपूर्ण है ये डोभाल जी का, तिब्बत की बेटी। और ये हरिशंकर परसाई जी का दोबारा आ गया यहाँ पर, इनका एक और है तट की खोज। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रमुख उपन्यास और उनके जो उपन्यासकार थे उसके बारे में जाना। तो इससे आगे की जो वीडियो मेरी रहेगी वो इसी वीडियो पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित रहेगी, तो आप उस वीडियो से ज़रूर जुड़े रहिएगा। चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।